हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। मैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ कपल्ड एम्पलीफायर से पहले हम बात करना चाहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ साथ क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे इस चैनल को तो आपको इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे हमारी वीडियोस के, ठीक है। और उसके साथ साथ आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं आपका रेस्पॉन्स कर्व ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो ये आपका क्या है, आपका वोल्टेज गेन है और ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच हम क्या करते हैं, आपका प्लॉटिंग करते हैं। तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी, ये मिड फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, आपको लोअर और हायर फ्रीक्वेंसी के बीच आपका मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसी में क्या है आपका मैक्सिमम गेन आपको एम्पलीफायर का मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि आपका गेन यहाँ से कॉन्टिन्यूस चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और आपका हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच की जो आपका रेंज है उसको क्या कहते हैं, बैंडविड्थ, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका लोअर और हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपका जो है कि ये जो वोल्टेज गेन है आपका कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा बात है। तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोअर फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं। तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्या है आपका रिएक्टेंस, जब हम बात कर रहे थे वो क्या है आपका एक्स इक्वल टू 1/2πfc। जब 1/2πfc है तो लोअर फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस क्या है, जैसे ही आपका बढ़ेगा तो वोल्टेज गेन क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। जैसे जैसे आपका हम लोअर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेट करते चले जाएंगे। देखो 2πfc है, 2πfc में आप अगर यहाँ पर कम फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हैं तो कम फ्रीक्वेंसी पे क्या है कि आपका यहाँ पर रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और वोल्टेज गेन आपका क्या हो जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज गेन आपका रिएक्टेंस बढ़ता चला जाएगा आपका वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को लो रखिए तो फ्रीक्वेंसी लो आप 5 रखेंगे तो 5 से कुछ मल्टीपल करेंगे तो जितना जितना आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को लो रखेंगे, लो पुट करने पर आपका क्या है कि वोल्टेज गेन, रिएक्टेंस आपका इंक्रीज होगा और वोल्टेज गेन आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। अब उसके बाद ये तो एसी की बात थी, अब डीसी की बात कर लेते हैं। जब डीसी देखें आप, डीसी जब भी इसको रखेंगे, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो जैसे आप 0 इस रिएक्टेंस पे पुट करते हैं एक्सी में तो ये क्या हो जाएगा 1/0। तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होने से क्या होगा आपका सर्किट क्या हो जाएगा, आपका ओपन सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे है। तो अभी हमने रिएक्टेंस की बात करी थी, अब हम कैपेसिटर ऑफ एमिटर की बात करते हैं। उसका वर्क क्या है आपका एसी कंपोनेंट को बाईपास करना। जो आपका हमने आपके कपलिंग, ये तो आपका क्या है एक्सी की बात की थी हमने, कपलिंग कैपेसिटर की। अब हम बात कर लेते हैं आपका कैपेसिटर ऑफ एमिटर की, ठीक है, जो वहां पर आपका यूज किया गया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट जब हमने बताया था आपको कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में, उसी का ही हम ये टॉपिक नेक्स्ट कंटिन्यू किया है हमने। तो एसी कंपोनेंट को बाईपास करेगा, हमने बताया था आपको, क्योंकि एसी की फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होती है। जैसे हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज होने पर क्या है कि आपका ये कुछ ना उस एसी कंपोनेंट को बाईपास करेगा। यदि सिग्नल मिड फ्रीक्वेंसी में है, अब बात देखिए, जैसे सिग्नल आप इस मिड फ्रीक्वेंसी में है, ये आपका 52 लगभग ये कितना है आपका, ये है आपका 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है। जैसे मिड फ्रीक्वेंसी में है तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस कम होगा, देन बाईपास कर देगा। जैसे जैसे आपका मिड फ्रीक्वेंसी, इस मिड फ्रीक्वेंसी में इसलिए आपका कंटिन्यूअस है आपका वोल्टेज गेन, क्योंकि वहां पर आपका रिएक्टेंस क्या है, कम है। तो रिएक्टेंस कम है, तो रिएक्टेंस कम होने से मिड फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि मिड फ्रीक्वेंसी आपने सेट नहीं की हुई, मिड फ्रीक्वेंसी में आपका जो है आरसी कपल्ड कंटिन्यूअस आपको वोल्टेज गेन देता है। तो ऐसी के जितने भी कंपोनेंट है वो बाईपास हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप लोअर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो रिएक्टेंस आपका क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। रिएक्टेंस इंक्रीज होने से आपका क्या है कि एसी कंपोनेंट बाईपास नहीं कर पाएंगे, और ऐसी कंपोनेंट बाईपास नहीं होंगे तो आपका क्या होगा कि आपका वो डिस्टर्ब करेंगे, आपके वोल्टेज गेन को कम करेंगे, क्योंकि उसको क्या कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक की वजह से आपका क्या है कि आपका वो आपके इनपुट
को डिस्टर्ब करते रहेंगे। ठीक है, तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी की बात थी। अब हायर फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं हम। तो हायर फ्रीक्वेंसी में क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी भी बहुत आप उसी देखिए, जब लोअर और हायर की बात कर रहे थे, लोअर के और हायर के बीच में जो मिड फ्रीक्वेंसी है उसमें लाई कर रहा है आपका वोल्टेज। जब हम हाई की बात करते हैं तो आप देखिएगा, तो जब हाई फ्रीक्वेंसी है आपका, हाई फ्रीक्वेंसी, तो इसमें क्या है, जैसे जैसे हम ट्रांजिस्टर का, जैसे फर्स्ट बात करते हैं, ट्रांजिस्टर का जो बेटा रहता है वो डिपेंडेंट रहता है आपका फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो बेटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी ऐसे ऐसे आपका बेटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो बेटा की वैल्यू कम होगी, तो बेटा की वैल्यू कम होने पर आपका होगा क्या कि, क्योंकि बेटा क्या है आपका, बेटा जो ट्रांजिस्टर में हमने यूज किया था आपका, इसको ऐसे समझिए, बेटा आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। ठीक है, तो बेटा आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। तो इस फैक्टर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करेंगे तो बेटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ऐसे ही आपका बेटा की वैल्यू कम होगी तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर आपका डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड। हमने आपको बताया था कि आपका जैसे ये कोई ट्रांजिस्टर है आपका, तो इस ट्रांजिस्टर के बीच में आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये आपका कलेक्टर हो गया, ये एमिटर हो गया और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो इनके बीच कहीं ना कहीं क्या, इनके बीच आपका बेस एमिटर, बेस कलेक्टर, बेस कलेक्टर और कलेक्टर टू एमिटर। ठीक है, यहां पर कैपेसिटेंस आपका क्या होगा, बी सी, ये आपका सी। ठीक है, तो यहां पर कैपेसिटेंस होगा, इसको क्या कहते हैं हम, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। तो इन आपका बेस एमिटर कलेक्टर के बीच आपका कैपेसिटेंस, कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। इस कैपेसिटेंस को आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कैपेसिटेंस इसमें जब भी आपका ट्रांजिस्टर बनाया जाएगा तो उसके बीच एक कैपेसिटेंस आपका इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस आएगा ही आएगा, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसकी वजह इस परफॉर्मेंस, इसकी वजह से भी आपका जो कैपेसिटेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से जैसे आप इसको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, देखिए जैसे ही एक्स इक्वल टू क्या है 1/2/fc, तो 1/2/fc है जो आपका, इसमें देखिए आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते चले जाएंगे। आपने यहाँ क्या रखा 50, पहले 50 रखा तो 50 कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 50 इंटू 2 मान लेता हूं मैं, तो आपका 100, तो 100 के लिए क्या पॉइंट लगाइए, आपका 0 बढ़ाइए, पॉइंट लगाइए, फिर आपका 0 बढ़ाइए, तो 100, तो 0.01। अब जैसे ही आप इसकी वैल्यू आप क्या करते हैं, यहाँ पर 100 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 200। तो 200 में देखिए 200 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 इंक्रीज करेंगे, फिर 0 इंक्रीज करेंगे तो 0, फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका फिर एक 0 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ 0, तो 2 आपका ये कितना हो जाएगा 200, इसको 200 लिखे डायरेक्ट 200, तो ये कितना आएगा 0.005। तो आपको देखिए यहाँ पर 0.005 है, यहाँ कितना 0.01, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है। तो आप जैसे जैसे वैल्यू को क्या करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपका जो एक्सी है वो क्या होता चला जाएगा, एक्सी क्या हो जाएगा आपका कम होता चला जाएगा। और एक्सी आपका जो रिएक्टेंस कम होगा, तो वो रिएक्टेंस कम होने की वजह से आपका क्या है कि आपका रिएक्टेंस कम होने से आपका वोल्टेज गेन फिर डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप दे देते हैं आपका वायरिंग को देखिएगा आप, हम थर्ड में बात कर लेते हैं आपका, उसको आप
थर्ड में क्या है आपका, थर्ड में आपका जो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है जो आपकी, कौन सी कनेक्टिंग वायर है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, उन कनेक्टिंग वायर में भी आपका क्या है, कैपेसिटेंस होगा कुछ ना कुछ। उस कैपेसिटेंस के कारण भी आपका क्या होगा, ये आपका इंटर वायरिंग कैपेसिटेंस, इसको क्या कहते हैं, इंटर वायरिंग कैपेसिटेंस, ठीक है, इंटर वायरिंग कैपेसिटेंस, इंटर वायरिंग कैपेसिटेंस, इसकी वजह से भी क्या है, इस कैपेसिटेंस जैसे जो आपका वायर आपने यूज किया है तो उससे भी क्या होगा, आपका जो आपका रिएक्टेंस है वो कम होगा, रिएक्टेंस कम होगा तो आपका क्या होगा, वोल्टेज गेन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस वही पूरा का पूरा वही वैल्यू रहेगी आपकी, x = 1/2 पाई FC। हम बार बार बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आप इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो ये आपका क्या है, XC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो XC आपका जैसे ही कम होगा तो आपका वोल्टेज गेन, XC कम, फ्रीक्वेंसी जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो XC कम होगा तो आपका क्या है, वोल्टेज गेन कम हो जाएगा, AB, ठीक है, वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप XC की वैल्यू इन आपकी रिएक्टेंस जो है आपका कम होता चला जाएगा तो वोल्टेज गेन क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है। तो वोल्टेज गेन, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम। अब इन लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।